पोर्ट। पोर्ट। ऐसी कॉम्बिनेशन क्या होती है? तो कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह होती है, देखो 192.168.1.1 ये थी, एंड कॉलन 80, ये होता है कॉम्बिनेशन। आई होप समझ में आ गया होगी सर मैं कुछ पूछूं? पोर्ट्स क्या होता है, ठीक है। सर हेलो। हाँ जी विनेश जी, विनेश। मतलब ये पोर्ट की जो आइडेंटिटी होती है वो, हम्म यानी एचटीटीपी जैसे प्रोटोकॉल्स की जो आइडेंटिटी होती है वही पोर्ट होते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली यही होते हैं, ठीक है। सभी प्रोटोकॉल के अलग अलग आइडेंटिटी है। अभी चलिए अच्छा हम देखते हैं। सर, तो वो ये पोर्ट एनेबल है क्या डिसेबल है, मतलब जो वो प्रोटोकॉल एनेबल है क्या डिसेबल है, ऐसे पूछता है क्या सर? एग्जैक्टली अगर पोर्ट इनेबल या डिसेबल ये डिसाइड करता है कि प्रोटोकॉल चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं उस आईपी पे, ठीक है। ओके सर। तो टोटल टोटल प्रोटोकॉल कितने होते हैं, किसी को पता है? 16,000। कितने होते हैं? सर एग्जैक्ट नहीं पता, 16,000 समथिंग। 16 हाँ 68,000 16,000। ओके। 65536 टोटल पोर्ट्स इनेबल, टोटल पोर्ट्स, टोटल प्रोटोकॉल्स होते हैं 65,535 प्रोटोकॉल होते हैं। ओके, 65,000। याद रखना है इस चीजों को, ओके सर। ठीक है। और टॉप पोर्ट्स होते हैं जो कि रिजर्व पोर्ट होते हैं, वो टॉप 1000 पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। फिर अनएलोकेटेड आते हैं, फिर डाइवर्स, बहुत सारे टाइप्स आते हैं, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा ब्लॉग्स पढ़ लीजिएगा, पता चल जाए, या फिर गूगल सर्च कर लीजिएगा, यू गेट द मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट, ठीक है। आगे बढ़े, ओके सर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो एन कमांड को यूज करना सिंपल है, लिखेंगे एन मैप एंड विल स्पेसिफाई द आईपी, एंड आवर आईपी इज 192.168.1.71 एंड जस्ट हिट द इंटर। सी, इसने कॉन्फ़िगर किया, इसने ढूंढ कर लाया, कितना सारा पोर्ट ढूंढ के लाया, ये सारे पोर्ट उस मशीन पे हैं। देखो 21 पोर्ट क्या सर्विस चल रही है, फाइल ट्रांसफर 22 क्या चल रही है, SSH 23 क्या चल रही है, टेलनेट 25 क्या चल रहा है, SMTP 3 क्या चल रहा है, डोमेन जिसको बोलते हैं DNS 80 पोर्ट क्या चल रहा है, HTTP जो कि जस्ट अभी मैंने ये चीजें एक्सप्लेन की थी ना। यस सर। ओके, ये सारे पोर्ट्स हैं और सारे पोर्ट्स के सर्विसेज है, ऊपर देख पा रहे हैं। यस सर। यस सर। ओके, तो ये होता है पोर्ट स्कैनिंग। हमको पता लगता है इससे कि सर्विसेज क्या चल रहे हैं एट द बैकएंड, उसके सर्विसेज पे, उसके आईपी पे। वो आईपी किसकी है? एक मशीन की। क्लियर है? यस सर। ये सारी एक्टिविटी जो कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? हम नेटवर्क पे कर रहे हैं। क्लियर है बात? यस सर। आई होप यहाँ तक बातें सभी को क्लियर होगी। यस यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलो, क्योंकि आगे की चीजें अब थोड़ा सा डेप्थ में चलेंगे हम। क्लियर हो गया। क्लियर है? तो देखो, अब हमारे पास एनमैप के पास भी काफी सारा फ्लैग है, ठीक है, यूज करने के लिए। तो एट द अपने खाली समय पे इसे जरूर जाकर आप -ऐश करके पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें काफी सारे फ्लैग पड़े हैं, काफी, बहुत, ठीक है। क्लियर है? यस सर। -S अरे कहाँ चला गया मेरा टर्मिनल? हाँ चलो ठीक है। -H, हमेशा कोई भी टूल के आगे -H लगाएंगे। देखो चलो ये भी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो जो नए हैं, जो जो फेमिलियर नहीं है चीजों से, -H लगाएंगे, या फिर -H लगाएंगे, या फिर -हेल्प लिखेंगे। ये 3 क्राइटेरिया रहती है। ये तीनों में से कोई ना कोई क्राइटेरिया हिट कर जाएगी किसी न किसी पे, या किसी किसी टूल में तीनों क्राइटेरिया हिट करती है। वो डिपेंड करता है कि टूल किसने लिखे हैं। आफ्टर दैट टूल का नेम, राइट? नहीं, बिफोर, पहले, ठीक है। पहले टूल्स नेम पहले रहेगा, ठीक है। ओके। टूल नेम पहले रहेगा, उसके बाद। क्लियर है? क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो हमें जो रिजल्ट मिला था, क्या रिजल्ट मिला था हमें? रिजल्ट, मेरी रिजल्ट ऊपर चली गई ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से स्कैन कर लेते हैं। ये थी रिजल्ट, चलिए ये रही हमारे रिजल्ट रे, क्या दिख रहा है? यस सर। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब हम रिजल्ट में जाने से पहले एक और चीज एक्सप्लेन करना चाहेंगे। किसी TCP 3 वे हैंडशेक के बारे में पता है?
कि टीसीपी थ्री वे हैंडशेक क्या होती है, कैसे वर्क करती है? सर क्या बोला सर? टीसीपी, अच्छा चलो पहले समझते हैं कि टीसीपी क्या है, तो जरा बताएगा हमें। ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बोलते हैं, ठीक हाँ है। सर, ट्रांसमिशन टीसीपी कंट्रोल। टीसीपी का काम क्या है? जो कोई डाटा ट्रांसफर हो जाता है उसका ऊपर जो Client- हमारा इंटरनेट उस लेयर पे चल रहा होता है सर, ठीक है। वैसा मॉडल टीसीपी आईपी सूट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे सभी को, ठीक है। यूडीपी क्या होता है? उसको बोलते हैं यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। तो देखो टीसीपी के मेथड्स होते हैं, टीसीपी कनेक्शन बिल्ड करने का एक हैंडशेक, एक मेथड्स होते हैं जो कि क्लाइंट सर्वर से कनेक्शन बिल्ड करता है। इसको इस तरह समझते हैं कि जब आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो तो वो यूं ही जाकर सर्च का रिजल्ट नहीं देता है, पहले वो कनेक्शन बिल्ड करता है सर्वर के पास जाकर, उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट फैच हो रही होती है आपके तक। क्लियर है? Yes, अब sir. वो कैसे हो रहा होता है बैकएंड पे, चलिए हम समझते हैं, ड्राइंग के जरिए समझते हैं। अच्छा ठीक है, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं इसकी, मैं इरेज करने वाला हूँ इसे, ठीक है। वीडियो में लगेगा ना सर? ठीक है। ठीक है, ठीक है, चलिए समझते हैं। चलो सपोज दैट कि एक चीज मान लेते हैं कि ये हमारा क्लाइंट है और ये हमारा सर्वर है। क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? हाँ जी। क्लियर। ठीक है। तो जब भी क्लाइंट सर्वर से कैसे अपना थ्री वे हैंड से कंप्लीट करता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं टीसीपी थ्री वे हैंड शेक, ठीक है। अब बात करते हैं चलो यहाँ पे कि कैसे, जब गूगल में आप कुछ भी सर्च करते हो, सर्च से पहले हमारा आप क्लाइंट होकर सर्वर से आपका रिक्वेस्ट डेवलप होता है। डेवलप कैसे होता है? तो क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट सबसे पहले सर्वर को एक पैकेट भेजता है, जिस पैकेट का नाम होता है सिंक पैकेट, ठीक है, जिसको बोलते हैं सिंक्रोनाइज। क्लियर है? बोलते हैं क्लियर। सिंक्रोनाइज Synchronize. पैकेट, ठीक है। और फिर इस बात को रिपीटेड तौर पे रख कर सर्वर इनको वापस एक मैसेज भेजता है जिसका नाम हो जिसको हम लोग बोलते हैं सिंक एक्ट। सिंक एक्ट। अब एक्ट क्या है? एक्ट को बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। Yes, sir. अब वापस क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट वापस इसको एक पैकेट भेजता है, जो पैकेट होता है किसका पैकेट होता है? एक्नॉलेजमेंट का पैकेट होता है। क्लियर है? क्लियर। क्लियर। ये होता है टीसीपी थ्री वे हैंडशेक। यूं समझिए कि आप यहाँ खड़े हैं और आपका कोई मित्र, आप यहाँ खड़े हैं, आपका कोई मित्र वहां खड़ा है, तो आपने उसको वेव किया, ठीक है। इसने वापस से आपको वेव किया और फिर आप दोनों में बातें शुरू हो गई। क्लियर है? क्लियर है। ठीक है। तो अगर इसको टेक्निकल लाइन में समझो कि सिंपली इसने पूछा इससे जाकर कि हेलो, मुझे आपसे कनेक्शन बनाना है, क्या आप अलाइव हो? इसने क्या किया, एक पैकेट भेजा सिंक ऐप का, हाँ हाँ आप आइए, पैकेट बनाइए, अपना कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं, हम अलाइव हैं। तो ये ठीक है, चलिए हम कनेक्शन बिल्ड करते हैं आपके साथ। ये चीजें इतनी फास्ट हो रही होती है कि हमको समझ में नहीं आता है, हमें दिखता भी नहीं है। क्लियर है बात? यहाँ तक ऑल सेटेड, डन? Yes, sir. चलिए, इस तरह एनमैप भी काम कर रहा होता है, पर एनमैप ये काम बार बार नहीं करता है, ये सारा काम एनमैप एक बार करता है। ये जो काम देख रहे हो, ये काम एनमैप एक बार करता है। क्लियर है? क्लियर। Yes, sir. चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो बाकी जो नॉर्मल सर हमेशा पूछते रहेगा क्या, मतलब हमेशा सिंक्रोनाइज करते रहेगा सर? नहीं, आप जो भी चीजें एक बार तो कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा, तो इस तरह हाँ एनमैप भी एक बार कनेक्शन बिल्ड करती है विक्टिम के साथ जाकर। हाँ
समझ रहे बातों को? हाँ समझ रहा हूँ। उसके बाद वो बार बार लगातार सिंक पैकेट भेजती है ताकि हम्म। पोर्ट स्कैन करने के लिए, पोर्ट पता करने के लिए। ओके क्लियर है? क्लियर है। Done. तो सपोज दैट वो चीजें सुनाने के लिए मैंने इसलिए समझाई ताकि आपको पता चले कि एनमैप बैकएंड पे कैसे काम कर रहा है। ठीक है? ठीक ठीक है, चलिए तो अब समझते हैं कि जब हमको सर्विस पता चल गया, अब सपोज अगर हमको जानना होगा कि इस सर्विस का वर्जन क्या है, तो उसके लिए हम एक फ्लैग ऐड करते हैं जिसका नाम है -SV। ठीक है, क्या है -SV एंड जस्ट हिट द इंटर। जब तक ये स्कैन कर रहा है तब तक हम आपको एक चीज और एक्सप्लेन कर ही देते हैं। देखिए एनमैप बाय डिफॉल्ट, एनमैप को जब टीसीपी फुल टीसीपी स्कैन करना होता है तो एनमैप का कमांड क्या होता है सर? एनमैप कमांड ये होगा nmap-s कैपिटल T एंड द IP। ठीक है, ये क्या करेगा? फुल टीसीपी स्कैन करेगा। फुल टीसीपी स्कैन करने का मतलब कि ये प्रोसेस अपनाएगा। ये जो प्रोसेस हुआ ना यहाँ पे, दिख रहा है सर आपको? ये मैंने दिख रहा है। एक्सप्लेन किया था, ये अपनाएगा। पर अगर आप इसको -st ना भी दो तो बाय डिफॉल्ट क्या है कि एनमैप बाय डिफॉल्ट फुल टीसीपी स्कैन को फॉलो करता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट फुल टीसीपी स्कैन को फॉलो करता है। क्लियर है बात? यस सर। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने स्कैन्स की तरफ, देखते हैं कि हमारे स्कैन्स कंप्लीट हुआ है क्या। हाँ देखिए, अब देखिए सर्विस के बाद हमको वर्जन भी मिल रहा है। दिख रहा है कि एफटीपी है तो एफटीपी का क्या वर्जन चल रहा है। क्लियर है सर? Yes. बट बिहाइंड दैट गोल कि हम क्यों ढूंढ रहे हैं वर्जन, कि हमको पता चले कि क्या जो सिस्टम में जो वर्जन जो भी सबसे चल रही है, जो वर्जन यूज कर रहा है, क्या वो अपडेटेड है, क्या वो अपडेट वर्जन यूज कर रहा है या फिर ओल्ड वर्जन यूज कर रहा है। ओल्ड वर्जन यूज कर रहा है, देखें उसके बारे में कुछ एक्सप्लॉइट अवेलेबल है क्या मार्केट में, क्या एक्सप्लॉइट हो चुका है। अगर एक्सप्लॉइट हो चुका है तो एक्सप्लॉइट करेंगे, देखेंगे, टेस्ट करेंगे, टेस्ट सक्सेसफुल होगा हम रिपोर्ट करेंगे, देखिए आपकी चीजें वल्नरेबल है ऐसी ऐसी चीजों से, और फिर उसको सिक्योर करेंगे। ठीक है, एक लेजिटिमेट प्रोसेस। क्लियर है? यस सर। ओके, तो बात होगी कि चलो हम वर्जन चेक कर लिए, वर्जन देख लिए, हमको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि सामने वाला जो जिस आईपी को हम स्कैन कर रहे हैं वो आईपी क्या है, लाइनक्स की विंडो है। तो उसके लिए हम लोग एक कमांड लगाते हैं जिसका नाम है -O फॉर ओएस डिस्कवरी। क्या करते हैं हम लोग? ओएस से -O लगाकर ओएस डिस्कवरी करते हैं। वही डिस्कवरी एक टर्म है जिससे कि हमको सामने वाले का ऑपरेटिंग सिस्टम पता चलता है। क्लियर है? यस सर। ओके, अब देखो, अब फिर एक और चीज होता है जो कि हमको हमेशा ना रीड करना चाहिए। रिजल्ट क्या लिखा हुआ है, एंड यहाँ क्या लिखा हुआ है? कोई पढ़ेगा जोर से? कोई पढ़े प्लीज। पोस्ट इज अप। होस्ट इज 0. अप, ये कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे? होस्ट इज अप का मतलब कहना क्या चाह लाइव रहा है? है सर, होस्ट लाइव है। एग्जैक्टली तो इसका मतलब क्या कि एनमैप खुद भी बाय डिफॉल्ट पिंग कर रहा है, इसका मतलब। यस सर। तो देखो ये चीज, दो चीजों को ध्यान रखना, एनमैप बाय डिफॉल्ट फुल टीसीपी स्कैन करता है और एनमैप बाय डिफॉल्ट पिंग भी करता है। क्लियर है? और इसके पास पिंग करने के लिए भी एक फ्लैग है जिसका नाम है -SN एंड द IP 71 इंटर। ये क्या बताया? होस्ट इज अप। यही सेम रिजल्ट आपको यहाँ दिख रहा है। यस सर। ओके, आई होप कि बातें क्लियर हो गई होगी। देखिए हमारा स्कैन हो गया, इस कमांड का स्कैनिंग हो गया ना इस कमांड का जी।